नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच जो है सारण में जोरदार टक्कर हो रहा है, समझिए। और उस टक्कर में कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। धीरे धीरे न चीजें पता चल पाता है जी। अब जिस तरह से रोहिणी आचार्य का तेवर है और लालू अंदाज में जिस तरह से वो बोलती हैं और एक सैंपैथी वोट भी उनके साथ है, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कहीं ऐसा न हो कि सारण में बाजी पलट जाए। हालांकि राजीव प्रताप रूडी भी कमजोर प्रत्याशी नहीं है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई बार से सांसद हैं। यहाँ तक कि राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को भी हरा रखा है, समझिए, लालू परिवार को भी के सदस्यों को हराया है। तो इससे पूर्व भी कई बार जीतने वाले सांसद पर रोहिणी आचार्य कैसे भारी पड़ेंगी, ये एक जोर घटाव का विषय है, गुनागणित। समझिए कि देखिए, एक तो बेटी होने के नाते होता है ना कि भाई बेटी है, और दूसरी ऐसी बेटी जिसने पिता को किडनी दी। एक बड़ा मतलब मैसेज गया है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो इसको लेकर जो है थोड़ा बहुत लोगों में, एक खासकर महिला वोटर्स में रुझान हो सकता है। लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चल रहा है। एक तरफ बीजेपी है, एनडीए है, 400 पार की बातें हो रही है पूरे देश में, 40 में 40 की बातें हो रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। अभी इंडिया गठबंधन में आप जान ही रहे हैं कौन कौन दल है। तो ऐसे में कौन कैंडिडेट भारी पड़ेंगे किस पर, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। लेकिन जान लीजिए, लगभग जगह पे जहां भी कैंडिडेट लालू यादव हो, कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल उतारे होंगे, सभी जगह पे तो आप देख ही रहे हैं, मतलब बहुत कमजोर कमजोर कैंडिडेट। लालू यादव ने तो समझिए कि भूजा की तरह सीट बांट दिया। ऐसा ऐसा जगह पे उम्मीदवार उतर गए कि बड़ी मतलब कि कितना कुछ कर लीजिए ना, जितना मुश्किल कह नहीं सकते हैं, कुछ भी संभव है लेकिन मुश्किल है। ऐसे में हम रोहिणी आचार्य की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य ने कल कहा है कि हमारे क्षेत्र में चीनी मिल लगाने की बात हुई थी। क्या हुआ? 2-2 करोड़ नौकरी, 2-2 करोड़ रुपया, हाँ 2 करोड़ नौकरी और 15-15 लाख रुपया की बात हुई थी। वो क्या हुआ? वादे से जो है सरकार कई बार फेल हुई है। इस बार बेटी को वहां की जनता लाएगी और जनता ने मन बना लिया है। राजीव प्रताप रूडी ने भी यही चीजें कही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। तो देखना यह होगा कि वोट में जो है ये दोनों के टक्कर में किसके खाते में कितना वोट पड़ पाता है। हालांकि आरजेडी का भी अपना एक जनाधार है और बाकी अन्य जो 5 दल हैं उनका भी जनाधार है। मुकेश सहनी ऐड हो गए। हालांकि मुकेश सहनी ऐड हुए हैं तो उनसे तो देखिए, राजनीति में क्या होता है, जो बूझा हुआ कारतूस होता है ना, उसको मतलब कि कहीं का नहीं समझा जाए। मुकेश सहनी थे एक उभरते हुए चेहरा, मंत्री जब तक बने थे तब तक, और बेहतर काम उन्होंने किया। ये नहीं है काम नहीं, मतलब कि उन्होंने अपनी पहचान बेहतर बनाई लोगों के बीच, अपने समाज के बीच, लेकिन फिर डाउन चले गए अपने कारण से। कारण क्या? आरोप उन पे लगा, टिकट बेचने का आरोप, उन पे बार्गेनिंग का आरोप लगा। मतलब एक के बार राजनीति में आए और सीधा जमीन से चाह रहे कि आसमान पे चढ़ जाए। ऐसा होता है क्या? अरे जो 40-40, 50-50 साल से राजनीति कर रहा है वो कहां जाएगा फिर? तो अनुभव लेकर जो है मैदान में कोई कूदता है और किसी चीज की अपेक्षा जताता है तो शोभता है। बिना अनुभव जो है सीधा आरक्षण की बात, मतलब कई तरह की बातें ऐसी है जिसको लेकर मुकेश सहनी का जो है कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा है नीचे। खैर, जो अब स्थिति मुकेश सहनी की रह गई है, न इधर के थे न उधर के थे, वो तो लालू प्रसाद यादव का समझिए एक कृपा कि उन्होंने जीवित कर दिया। नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कहीं नहीं थे। भाजपा ने तो साफ इनकार कर दिया कि हम साथ नहीं लेंगे। अब बीजेपी जब साथ नहीं लेती, यानी एनडीए साथ नहीं लेती, तो इंडिया गठबंधन भी साथ नहीं लेती। अगर नहीं लेती तो कहां रहते आप? तो ये तो गोर मोर धर के किसी तरह से 3 सीट का जुगाड़ कर लिए, लेकिन उस 3 सीट पे उतारने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा है इनको। यही सच्चाई। 3 सीट मुकेश सहनी के खाते में गई है, तीनों सीट पर उतारने के लिए मैदान में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति हो गई। कहां से पैसा वाला कैंडिडेट आएगा? सारा पैसा वाला कैंडिडेट इधर उधर चला गया। अरे मुकेश सहनी जिसको ढूंढ रहे हैं वो पैसा वाला कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं।
कि माल मुद्रा दे उड़ाए। ये हमारा आरोप नहीं है, जो लोग कहते हैं वो बात हम कह रहे हैं। जो हमारे सोर्स, जो हमारे सूत्र कहते हैं ना, मीडिया सोर्सेज, तो वो जो हमारे लोग हैं, कुछ मुकेश सहनी के पार्टी में भी है, उनकी बात हम कह रहे हैं। तो वैसा चेहरा मिलना मुश्किल है। एक तो दलित चेहरा भी चाहिए और दूसरा में पैसा वाला भी चाहिए। तो ढूंढने में लगे हुए हैं, मिल नहीं रहा है। लास्ट में कहा जा रहा है कि अपने भाई को चुनाव लड़वाएंगे। ठीक है, अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे, लड़वाइए, जिसको मन है उसको लड़वाइए। लेकिन बात मल्लाह समाज की रही तो वो समझ चुके हैं कि हमको कहां रहना है। और शुरुआती तौर से मल्लाह समाज का तो एक माइंडसेट रहा है भाई कि बीजेपी के साथ रहे। हर चुनाव में वो भाजपा को वोट देते रहे हैं। ऐसा तो नहीं किसी से छिपा हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि हम कह रहे हैं वही सच है। ये तमाम चीजें जो है ना, उनके विवेक के ऊपर है। वो खुद समझ रहे हैं कि हमको वोट कहां देना है। लेकिन मल्लाह समाज इस चीज को समझ चुका है कि कौन बेहतर हमारे लिए है। हरी सहनी को बीजेपी ने जो है प्रोजेक्ट किया, तो इस पर भी मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे ही देन है जो वो उभर के आ गए बाहर, यानी नेता बन गए। अरे धीरे धीरे कोई भी नेता बन सकता है, कोई भी नीचे से ऊपर जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बात व्यवहार ठीक रहे तो सब ठीक है। अरे आप ही का ना विधायक राजू सिंह थे, उन्होंने कहा कि भाई बार्गेनिंग करते हैं, पैसों की राजनीति करते हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं। तो मुकेश सहनी का चाल चरित्र राजनीति में उजागर हो चुका है, और इसको लेकर वो इस चीज को महसूस भी कर रहे हैं कि अब हम कहां रह गए, कहीं के नहीं रह गए। भले 3 सीट मिल गया, देखिए कब तक उनको कैंडिडेट मिलता है। अब अखबार की जो खबर है एक दो ले लेते हैं। देखिए, चुनावी साल में जनता को की जेब में 12.5 लाख करोड़ रुपया जो है आया है। ये बाजार को देंगे बूस्टर डोज, अच्छी बात है। उसी तरीके से 12,000 अंग्रेज इलाज कराने भारत आएंगे, ये भी एक अच्छी बात है कि भारत जो है आ रहे हैं अंग्रेज इलाज करवाने। उसी तरीके से जमीन घोटाला में जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने पेश किए फ्रिज और स्मार्ट टीवी के बिल, जांच लगातार चल रहा है। सत्ता गई तो मछली की तरह छटपटा रहे हैं लालू यादव। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। और देखिए, नवादा में कार्यक्रम था, पीएम ने कई बातें उन नवादा की धरती से कहा है। विवेक ठाकुर के प्रचार प्रसार में गए हुए थे, और उस दौरान एक तस्वीर निकलकर सामने आई। उसमें यह देखा गया कि नीतीश कुमार ने ऐसे 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 करते करते, उनका आदत है मुख्यमंत्री का ऐसे 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 करने का, तो ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा सा घुटना पे कर जोड़ दिया। अब पूरी मीडिया में चल रही है कि भाई पैर छू लिए, पैर छू लिए। देखिए, कभी कभी होता 2 कारण। एक तो आदत से मजबूर वाली बात हो जाती है। मुख्यमंत्री की क्या आदत है आप भी जानते हैं, वो ऐसे ऐसे करने वाली। तो हो सकता है कि फ्लो में कर रहे होंगे आप, सीधा चला गया हो। दूसरा, एक भाव होता है, एक सम्मान का, एक आदर का, प्यार का, वो भाव दिखा होगा। क्या दिक्कत है, बड़ हो छोट हो, कहीं के राजा हो, कहीं के महाराजा हो, नौकर हो, कहीं क्या दिक्कत है भाई, किसी का गोर लाग ले रहे हैं तो। अरे हम लोग भी, हम अपने ही उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए अब हम कहीं जाते हैं, कोई बड़ बुजुर्ग दिखा, पैर छू के प्रणाम करते हैं। हमारे उम्र के लोग भी हैं, उनको भी हम सर कहते हैं। अब बताइए, प्रणाम करते हैं, क्या हो गया इससे? ये तो सब अपने ऊपर है, संस्कार के ऊपर है, एक भाव के ऊपर है, प्रेम के ऊपर है। आप जैसा दीजिएगा वैसा पाइएगा। अब किसी के साथ गलत कीजिएगा तो गलत पाइएगा। हम उनके बारे में नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, तो इसको तूल देने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने ये भी चीजें कही है कि रामनवमी में जनता जो है जवाब दे वैसे लोगों को जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जिनको राम मंदिर से दिक्कत थी। तो इसको लेकर रामनवमी में देखिए भव्य तैयारी तो होना ही है, चुनावी माहौल है, उसमें तैयारी भी होनी है। देश का डंका बज रहा है, ये उपलब्धि है हमारी, पीएम ने कहा है। अनुभव की बात ये बताई है कि गरीबी जी कर आया हूं, इसलिए हमें पता है कि गरीबी कैसे मिटानी है। उसी तरीके से मंदिर से जो उन्हें दिक्कत है उन्हें जनता जवाब देगी, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। पीएम ने गिनाई अपनी गारंटी, क्या क्या गारंटी है उन्होंने बता दी है, और कहा है कि ये तो ट्रेलर है, अभी आने वाले दिनों में क्या क्या होगा वो देखते रहिए गिनती गिनाने के बाद। चलिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दी डिग्री, गया पहुंचे हुए थे,
तो इसे जगदीप धनखड़ थे, इसको लेकर भी खबर छपी हुई है। नीतीश ने कहा है 2005 के पहले कोई शाम के बाद घर से निकलता था क्या? नीतीश कुमार ने कल एक बात और कही कि आप अपने बच्चों को बता दीजिए कि बिहार में 2005 के पहले क्या होता था, क्या स्थितियां थी, पति पत्नी का जब राज था तो क्या माहौल था, जब हम आए तो सब धीरे धीरे करके ठीक हुआ। यानी नीतीश कुमार जिस मंच पर जाते हैं और एनडीए के जब साथ होते हैं तो एक ही बात रटते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था क्या। ठीक है, उनकी उपलब्धि है, वो करते हैं, अच्छी बात, लेकिन 2005 के पहले जब बिहार में कुछ नहीं था तब आप विकल्प के रूप में आए थे, आपने बेहतर काम किया, लेकिन धीरे धीरे करके आपका भी अपना साख जो है गिरा है। इधर उधर करने की वजह से अलटना पलटना पलटना अलटना, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। अमित शाह ने भी कहा कि कभी गठबंधन नहीं करेंगे, दरवाजे सारे बंद हैं, खिड़की सारे बंद हैं, ये सारी बातें हुई थी, फिर वही हुआ। तो खैर अब तो एनडीए में है तो वो जो कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, उनकी बात तो इतनी है दिमाग में छपी हुई कि याद दिलाने चले तो बहुत बात हो जाएगी। चलिए, केंद्र सरकार मूलभूत मुद्दों पर पूरी तरह विफल, तानाशाही हो रही है। देखिए विपक्ष का जवाब आया है कि केंद्र सरकार जो है तानाशाही कर रही है, विफल है सारे मुद्दों पर। तेजस्वी यादव ने कल बगहा में क्या कहा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि पक्ष का सुनिएगा और विपक्ष का नहीं सुनिए, कैसे संभव है। तेजस्वी यादव ने और मुकेश सहनी ने दो बातें कही। एक तो पहला सुन लीजिए, नीतीश कुमार के पलटवार में कि हमारे चचा कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे सदन में खड़ा होके, हम जब थोड़ा देर पहले आपको बता चुके हैं, कभी भाजपा में नहीं जाएंगे। अमित शाह ने दरवाजे बंद करने की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा था कि अब कितना गिरिएगा। देखिए क्या हुआ, खुलेआम ही लोग जनता के सामने झूठ बोलता है, खुलेआम। नीतीश कुमार हो, अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये बातें तेजस्वी यादव ने कही। मुकेश सहनी ने कहा है कि दलितों का अपमान हो रहा है, तानाशाही हो रही है और पार्टी तोड़ने की पूरी कोशिश इसलिए हुई क्योंकि मल्लाह का बेटा आगे बढ़ रहा था। ये बातें मुकेश सहनी ने कही। तो हम तो कह रहे मल्लाह का बेटा आगे बढ़ रहा था और बढ़ते आगे, लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़िए कि धड़फड़ा के कूदे गिर जाइए। और राजनीति में धड़फड़ा के आप स्वयं गिरे हैं, न कि आपको कोई गिराया है। और ये हमारे जो बहुत सारे सहनी मित्र भी ना है जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते रहते हैं कि मुकेश सहनी का जो चाल था, चाल मतलब कि राजनीतिक चाल, दूसरा चाल मत समझ लीजिएगा, वो मतलब कितनी तेजी से वो आगे बढ़ना चाह रहे थे। ठीक हुआ कि उन्हें अब काम करने का मौका मिलेगा, शांत हो जाएंगे। चलिए, 6 बदमाश देर रात पहुंचे, कमरा खुलवाया, छात्र को गोली मार दी। गोदाम में नहीं था फ्रिज, कम तापमान में तमाम जो दवाइयां थी वो बाहर रखी हुई थी, धीरे धीरे खराब हो रही है। ट्रक ने बाइक में मारा धक्का, एक की मौत। 41 गंगा घाटों पर जो है 7 तालाबों पर होगा चैती छठ। 3 देसी कट्टा 10 कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार। 4 दिन बीते, न 33 लाख बरामद, नहीं लुटेरे धराए। सोने की चेन और मोबाइल झपट कर बदमाश भागा। नाबालिग लड़की को भगाने का आरोपी गिरफ्तार। निवेश करने पर मुनाफे के बहाने 1.25 लाख की ठगी। कचरा ढोने वाले ट्रक ने बाइक सवार को धक्का मारा। दुखद खबर है। उसी तरीके से भाजपाई को देख रही सफाई, जब मैं कोहली संग क्रिकेट खेलता था तब लगा कि घोटाला। देखिए एक बात और छपी हुई है तेजी से, देखिए अजीत पासवान बिहार में केवल चिराग पासवान। ठीक है ना, है आपका अपना ओपिनियन है। जब मैं कोहली संग क्रिकेट खेलता था तब लगा दिया घोटाले का आरोप, तब लगा दिया हमारे ऊपर घोटाले का आरोप। तेजस्वी यादव ने कहा है भाजपा को महंगाई पहले डायन लगती थी, अब महबूबा लगने लगी है। ये बातें भी तेजस्वी ने कहा, अखबार में छपी हुई है। दरभंगा भाजपा को ब्राह्मण पर ही भरोसा, राजद ने यादव को पहली बार आजमाया। इसी तरीके से विशेष कुछ खबर नहीं है, ज्यादा समय लेना भी उचित नहीं होगा, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। तनी लाइक सब्सक्राइब शेयर पर ध्यान दीजिए। खबर डेली सुबह 8 बजे पेपर वाला देखते रहिए। जो जो लोग कमेंट किए हैं, थोड़ा 1-2 लोग का कमेंट देख के और कार्यक्रम को बंद करते हैं। क्या भाई, हमारा भी तो दम फूल रहा है। तनका दही खा लिए, चावल खा लिए, भात, इसी में काम गड़बड़ हो गया, क्या बताएं।
देखिए अजीत पासवान को बता ही दिए, बिट्टू, नितिन जी, तेजस्वी यादव, अक्षय नाथ जी हैं। देखिए एनडीए जीतेगा 40 सीट। हमारे मित्र भी हैं अक्षय नाथ जी, और बीजेपी के कद्दावर कार्यकर्ता मान लीजिए, सपोर्टर मान लीजिए, नेता भी मान सकते हैं, नेता भी बन गए हैं। तो अक्षय नाथ जी 40 में 40 का दावा कर रहे हैं। हालांकि पूरी भाजपा ही कर रही, तो भाजपा के लाइन पर ही चल रहे हैं। राकेश सहनी है। राकेश सहनी अखबार देखकर नहीं बोले तो कोची आपको देख के बोले? कहाँ देख के बोले? अरे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कि कंटेंट बोलने के लिए। जो हमारे अंदर है वो बाहर निकाल दिए, बाकी विशेष चाहिए ना। तो चलिए यही सब विशेष खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है। परफेक्शन